जय मसीह की आप सबको, मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे मन में बहुत दिनों से चल रही थी कि क्यों ना हम एक प्रार्थना का श्रृंखला बनाएं, चेन प्रेयर। एक प्रार्थना का श्रृंखला बनाएं और हम कोशिश करें कि ये श्रृंखला टूटने ना पाए। जैसे ही आपके पास ये वीडियो पहुंचता है, आप दूसरे को दीजिए और कोई भी 24 घंटे में से अपना 10 मिनट 15 मिनट प्रार्थना करें। किसके लिए प्रार्थना करें? कोरोना डिसीज़ और जो कोविड-19 है उसके लिए। क्योंकि ये बीमारी अगर बीमारी होती तो इतने कम समय में पूरे संसार में नहीं फैलती और पूरा संसार के हर एक राष्ट्र इससे ग्रसित है। और ग्रसित तो है ही, साथ में कम से कम अभी तक 30 लाख लोग इसमें फंस चुके हैं, इस बीमारी से अफेक्टेड हुए हैं और कम से कम 2 लाख से ऊपर लोग मर चुके हैं। इसका मतलब, और हमारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और हर कोई इससे लड़ने में असक्षम रह गए। इसको हम क्योर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? बीमारी एक सर्दी, खांसी, जुकाम का एक मिलन है जो एक साथ होता है और वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है और उसके बाद आदमी का जो है बुलावा आ जाता है। तो ऐसी क्या बीमारी है और क्यों हमारे साइंटिस्ट वगैरह फेल हो रहे हैं कि दवाई नहीं निकाल पा रहे? क्योंकि ये परमेश्वर का वो भयंकर क्रोध है, वो क्रोध जो परमेश्वर के विरोध में हम लोगों ने बहुत सारी, जो हमारे परमेश्वर के विरोध में जो काम है और परमेश्वर को हमने गुस्सा दिला दिया। हमने हमारे ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारी जो प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करना और हमारा आत्मिक जीवन का, हमारे सांसारिक जीवन का पूरी रीति से हमने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला है और हम अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। हम मनुष्य को महिमा दे रहे हैं जबकि परमेश्वर हर एक बात के महिमा के योग्य है। तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर की नज़रों में गलत हैं और परमेश्वर क्रोध में है और उसका क्रोध इस तरह से हमारे सामने आया है। तो अगर हमें इस क्रोध से बचने का एक ही तरीका है और उस बचने का तरीका है कि अपने घुटनों को परमेश्वर के आगे झुका दो। क्योंकि वचन कहता है हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। अपने घुटने झुका दो और अपने 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट किसी भी समय आप निकालिए और प्रभु से क्षमा मांगे इस संसार की गलत नीतियों की वजह से, हमारी मनुष्य जाति की गलत आदतों के लिए, ताकि हम परमेश्वर के उन सारी बातों से फिर सकें जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस करें। परमेश्वर के हम आज्ञाकारी बने। परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके राज्य में प्रवेश करने पाए, लेकिन हम लोग मनुष्य पे भरोसा कर रहा है, मनुष्य के साथ गलत कर रहा है। तो आइए इस वक्त मैं आपको एक वचन के द्वारा बताता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे वो हमें माफ़ करेगा। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसके 14 वचन में जैसे लिखा है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे दर कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा।
उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके परमेश्वर ये सारी बीमारी दुख तकलीफ हटा देंगे। ज़रूरत है कि हम एक प्रार्थना की श्रृंखला बनाएं और इस श्रृंखला को टूटने ना दें। आप अपनी अपनी कलीसिया में अपने अपने चर्च के एक एक सदस्यों को टाइम बांट दीजिए कि आप इस बजे से इतने बजे तक करेंगे, आप इतने बजे से इतने बजे तक प्रार्थना करेंगे। तो 24 घंटे में कोई भी अपना एक लॉट उठा लेगा और वो प्रार्थना करना शुरू करेगा। शायद आप जिस लॉट में प्रार्थना नहीं कर रहे कोई और कहीं कर रहा होगा। तो इस श्रृंखला को हम टूटने ना दें। मैं आपसे निवेदन करूंगा और ये श्रृंखला एक बड़ी श्रृंखला बनती जाए। और हो सके तो अपने विदेशों में जो आपके दोस्त मित्र रहते हैं, आप उनको भी बताएं कि हम ऐसे से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों ना आप भी इस श्रृंखला के साथ हो जाएं। और जब हम एक लगातार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर नम्र है और बहुत ही प्रेम और अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है, क्षमा कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये बीमारी जिस दिन जाने की होगी, जिस दिन प्रभु अपना हाथ इस बीमारी में से हटा लेंगे और प्रभु का क्रोध शांत हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई नहीं मरेगा, कोई बीमार नहीं होगा और उसके बाद लोग ठीक होते चले जाएंगे। आप इस बात को नोट कर लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारे लोग अचानक से सारे ठीक हो जाएंगे। जो बीमार है वो भी ठीक हो जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। तो हम इस श्रृंखला को करें कि प्रार्थना की श्रृंखला बनाएं और प्रार्थना करें, नम्र और दीन होकर प्रार्थना करें। प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा, हमारे जीवन को ज्यों का त्यों कर देगा। क्यों ना हम सब मिल के प्रार्थना करें और इस बात को परमेश्वर के आगे रखें। प्रभु बहुत प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु आप सबको आशीषित करें। जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, अपने लोगों को दें और उनसे समय बांधें। जो पास्टर्स सुन रहे हैं वो अपने कलीसिया के लोगों को सिर्फ 10 मिनट दें कि आप इस समय से इस समय तक प्रार्थना करें। सिर्फ एक मैनेज करने की बात है और हम इस बीमारी से बच जाएंगे। प्रभु आप सबको, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं और चेन प्रेयर मीटिंग चल रही है, वर्ल्ड में प्रेयर चेन मीटिंग चल रही है इस कोरोना डिसीज़ के अगेंस्ट। परंतु क्यों ना हम जो हमारे लोग, जो हमारे हिंदुस्तान के लोग भी एक ये बनाएं। हमारे देश में भी चल रहा है, लेकिन हम भी इस बात को पूरा करें। हमारे द्वारा भी कुछ ना कुछ एफर्ट होना चाहिए, इसलिए इस श्रृंखला को बनाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें, आपके जीवन में बरकत हो। आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनने वाला परमेश्वर है, आपको आशीषित करे। सारा आदर महिमा प्रभु को देते हुए ये सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की।